जय स्वामीनारायण। एज़ पर वास्तुशास्त्र, वास्तुशास्त्र कहाँ जाके अपने को अचानक जो है बदलाव देता है। अचानक जो है हमें जो है जो चेंज होते हैं वो हमें जो है देता है। जो नाम जिस चीज़ पे आता है, नाम का जो इंडिकेशन होता है, नाम के इंडिकेशन के अलावा वास्तुशास्त्र जो है वो कोई इतना ज़्यादा सीरियस या इतना ज़्यादा कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है कि जिसे हम समझ नहीं सकें, या हम जिसमें कोई चीज़ हम जिसको समझने में हमें कोई बहुत ज़्यादा जो है हमें उसमें किसी चीज़ का हमें कोई एक्स्ट्रा जो है क्वालिफ़िकेशन हमारे को इसमें जो है अप्लाई करनी पड़े। नाम जो होता है, नाम किसी भी चीज़ को इंडिकेट जो है वो करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बाय एस्ट्रोलॉजी, जो लोग जो ज्योतिष की भाषा है, ज्योतिष में जो स्ट्रॉन्ग मांगलिक होते हैं, ऐसा कुछ इसमें जो ये शब्द हैं, शब्दावली हैं जो ज्योतिष की हैं, एस्ट्रोलॉजी हैं, स्ट्रॉन्ग जो मांगलिक होते हैं, जिसमें अब उसमें जो ज्योतिष वाले अपने हिसाब से टप्पा मारते हैं या क्या बताते हैं, या जो एस्ट्रोलॉजर जो काउंसलिंग करते हैं वो थोड़ा सा नाम पूछते हैं, फिर उसमें जो ग्रह वगैरह जो 9 ग्रह वो चेक करते हैं और उसमें जो है थोड़ा सा देख के जो है अगले को जो है थोड़ा सा वो ब्रीफ कर देते हैं। अब उसमें जो किसी के जैसे मान लीजिए थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है, मान लीजिए लाइक कोई व्यक्ति है, मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक्स है, मान लीजिए पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पे जो आप चीज़ सुन रहे हैं, उसमें थोड़ा समझने की बात है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे नाम आता है, जैसे इन वेरी साइलेंट, जैसे मान लीजिए मेरा नाम आता है, मान लीजिए तो मेरा नाम जो जन्म का है, जो जो जयसराज जी, हाँ उनका नाम जयसराज जी था, जो ज्योतिष आचार्य थे, मुझे नाम याद आ गया। तो उन्होंने जैसे जो कुंडली बनाई उसमें जो मेरा नाम था उसमें उन्होंने जय नारायण जो है उसमें इंडिकेट किया। बट जय नारायण जो नाम था वो अब वो कैसे सूट नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, फिर धीरे धीरे जो था पिताजी ने कोई एक रैबिट नाम जो रखा, पर वो भी वहाँ चला नहीं। बट जैसे मेरी जो स्कूल हुई, जो वहाँ पे जो स्कूल भी थोड़ी दूर थी, तो स्कूल में जैसे मेरा जो नाम था वो उन्होंने जो है पंकज रख दिया, पंकज, और पंकज के नाम से जो है वो जो है मेरा नाम जिसमें वहाँ प्रोनाउंस हुआ। और जो छोटी जो बेसिक स्कूल थी वो बहुत दूर थी, दूर भी इतनी कि अगर आप उस घर से अगर स्कूल जाएं तो बीच में रेलवे ट्रैक पड़ता था, तो वहाँ से स्कूल जाना, और प्लस जो उस जो जगह थी जहाँ प्लेस में बर्थ हुआ उसमें जो वॉशरूम था, वो वॉशरूम ऐसा था कि आप ये मान के चलिए कि आपको इतने स्टेयर्स तो डाउन, काफ़ी स्टेयर्स होते थे, स्टेयर्स डाउन, और जो वॉशरूम होता था वो काफ़ी दूर होता था बैक साइड में, अराउंडिंग कई पीपल के पेड़ को क्रॉस करके फिर आके फिर अपना करके फिर आपको स्कूल और फिर वापस आना। और जब थोड़ा थोड़ी जैसे शुरुआत हुई, जहाँ तक मेरी मेमोरी आती है, जहाँ तक मेरे को याद आता है, वहाँ पे एक जो कोई एक जैसे जो सीनियर क्लासेस में होते हैं, उस लड़के का नाम सुशील था। जो सुशील उसी जो जहाँ घर था, घर से थोड़ा अपन दूर जाएं तो एक वो भी पुराने मकान था, काफ़ी पुरानी हवेली थी, उसमें रहता था। तो उसके साथ जैसे स्कूल जो बिगिनिंग स्कूल थी वहाँ जाके आना और फिर उसी के साथ वापस आना, बाकी अपना जो घर है उसमें काम करना। तो माई मीन टू से वहाँ पे जो नाम था नारायण, ये प्रोनाउंस हुआ नहीं, जो नाम था वो पंकज ही चलता रहा। और फिर धीरे धीरे जैसे एक जो सिम्टम थे वो ऐसा है कि भाई जैसे जो मेरे पिताजी थे, उनको लगा कि ये बच्चा जो है बार बार बीमार हो जाएगा, बार बार जो है इसको जो है, तो उन्होंने जो जो जगह चूज़ करी, जैसे जो ये जो राजस्थान में जयपुर है, तो उनकी जो एक मानसिकता और उनकी एक सोच थी वो ये थी कि जो पंकज नाम का जो ये जो है, ये कभी भी बीमार हो सकता है, और जो ये यहाँ पे जो बड़ा अस्पताल है, सवाई मानसिंह अस्पताल है जो गवर्नमेंट का है, वो उनको बहुत पास रहेगा, और अगर दिखाना होगा तो भाग के फटाफट जो है इसमें दिखा लेंगे।
वहाँ भी ये नाम पंकज जो था वो अनाउंस होता रहा बार बार, पंकज के नाम से इंडिकेट किया गया। और उन्होंने जो अस्पताल था वो भी ऐसे दिखाया कि जो एसएमएस अस्पताल है उसके जब नीचे अपन बेसमेंट में जाते हैं तो वहाँ पे एक बड़ी जो शंकर भगवान की जो मूर्ति रखी हुई है, वहाँ एक बहुत बड़े जो वायर्स वगैरह हैं, तो उन्होंने ये इंडिकेट किया कि आप जो है नीचे जाके जो हाथ जोड़िए। और बाकी जो वहाँ के जो सीनियर डॉक्टर उन्होंने बड़े फैमिली मतलब आई मीन टू से नाम का जो इंडिकेशन है वो ऐसे आता है। अच्छा, एक क्या था कि मेरी जो प्रवृत्ति थी वो ज़िद्द थी। ज़िद्दी ऐसी कि जब ज़िद पे आए तो आप मान के चलिए आस-पास के जो 10-12 जो नाम के जो जातक बैठते हैं वो थोड़ा अनकम्फ़र्टेबल हो जाते थे। अच्छा, मेरा जो था तरीका वो ये था कि जैसे भीड़ में जो है मुझे जो है घबराहट होती थी। और जो जयपुर का जो एक सिनेमा हॉल है राज मंदिर, उसमें एक मूवी लगी थी, वो जो थी क्या थी, नाचे मयूर ऐसे कोई मूवी थी, तो वहाँ पे जैसे वो बैठती तो उसमें मुझे अनईज़ी हुआ तो मुझे लेके भागना पड़ा। तो उसी वक्त से इंडिकेशन हुआ कि जो ये पंकज नाम का जो ये है इसमें ये जो है दिक्कत है। धीरे धीरे करते करते जो पंकज है धीरे धीरे, बट ये जो 2005 आया, 2005 में अक्षरधाम टेम्पल जो मंदिर है वो वेरी नियर बाय टू माय प्लेस। तो मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग प्लस वास्तु करता था। जो बड़े बड़े नाम होते थे बीमारियों के वो मैं बहुत क्लियर जो है वो मैं बोल जाता था। तो पिताजी कहते थे कि भाई ये बहुत बढ़िया बात है, बट उनकी एक चीज़ थी वो मुझे अक्षरधाम में जो ये नाम बार बार प्रोनाउंस होता है, जय स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण, इससे जो है वो थोड़ा सा चिढ़ते थे। तो माई मी टू से, और मैं पहले उनको बताता था कि जैसे उधर से कभी जब हम आते थे तो मैं कहता था यहाँ पे ऐसा इतना बड़ा बनेगा, ऐसा बनेगा, वो बनेगा। खैर वो अपनी जो चीज़ है उसमें आते थे। तो जो नारायण जो शब्द है वो वहाँ से जो प्रोनाउंस हुआ वो बहुत अच्छा लगता था, कई बार वो मुझे कहते भी थे। और बट इसमें हुआ ये कि जो पंकज था वो थोड़ा सा उचाट अचित मन वाला हुआ। और जिसे कहते हैं उसकी जो प्रवृत्ति थी वो बहुत ज़्यादा जो है कि मतलब एक जैसे मतलब आई मीन टू से अब्यूजिंग, ये करना वो करना। और जैसे जो बड़े जो सीनियर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई लड़ाई हो जाना, जैसे मान लीजिए, या जैसे कोई ट्रैफिक पुलिस से टू तड़ाक होना, या मान लीजिए पुलिस से होना, या किसी से भी होना, मतलब एक वो वाली थी। बट धीरे धीरे 2005 पे जैसे अक्षरधाम मंदिर बना तो उस जो पंकज था वो धीरे 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 उसको ये ध्यान था। तो आई मीन टू से नाम का इंडिकेशन जो होता है वो वास्तु का जो प्रभाव होता है उसमें काफ़ी जो उसमें कुछ आता है। अच्छा, होता ये है इसमें कि जैसे किसी का मान लीजिए एक साधारण सी बात है, क्रोध ज़्यादा है मान लीजिए किसी साइट में, मान लीजिए जो क्रोधी हैं वो साइट नो डाउट जो मेरा पर्टिकुलर इंडिकेशन है मैं उसको जो है सलमान के नाम से शुरू से जानता था। क्योंकि सलमान का मतलब ये था कि मेरे पिताजी जब सलमान खान को देखते थे या पहले उनकी कोई मूवीज़, जैसे सलमान खान की जो पहली मूवी आई थी मैंने प्यार किया, वो बहुत अच्छी लगी, हमने साथ देखी थी। और जहाँ देखी थी वहाँ हमने एक वीसीपी पे जो होता था उस पर रख के देखी थी। तो उस वक्त भी जो था वो था। और धीरे 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 जो जैसे सलमान की जब नहीं हुई तो वो उससे समझाते थे। बेसिकली होता क्या है कि जब क्रोध ज़्यादा बढ़ता है, व्यक्ति का तापमान जब बढ़ता है तो नो डाउट काफ़ी कुछ चीज़ों से वो व्यक्ति पीछे हट जाता है, उसका बिहेवियर जो होता है वो बदल जाता है। और जो आप थोड़ा सा इस AK-47 को समझे तो समझ में आएगा कि ऐसा व्यवहार, ऐसा बिहेवियर अगर कोई व्यक्ति रखे तो वो अकेला पड़ जाता है। और जो नाम की जो इंडिकेशन है वो ये है कि लाइक अगर अपन ये जो दो एग्जांपल हैं, जैसे सलमान है या पंकज है, या जो जैसे बहुत ज़्यादा होते हैं, और उनको छोड़ कर जैसे अगर हम फीमेल की तरफ जाएं, जैसे रेखा है, तो रेखा जो एक स्टार है, फिल्म स्टार है, थोड़ा सा समझने की बात है। मैं जहाँ चीज़ को ले रहा हूँ वास्तु को, ऐसा नहीं है कि आप पंडित जी कुछ बोल कुछ और रहे हैं और किधर ले रहे हैं। ये होता क्या है कि व्यक्ति को थोड़ा सा समझने करने में समय लगता है, और ये AK-47 फटाफट चल जाती है। AK-47 मीन्स वहाँ से वास्तु दोष को हटाना। तो कोई भी फीमेल मान लीजिए रेखा जैसी कुंडली अगर लेके है, तो रेखा एक जो है, जो उसका आप हाउस भी देखें कुछ करें तो वास्तुशास्त्र जो है वो फेल हो जाती है। एक मिलेनियम स्टार है, बट आप समझिए जो चीज़ है, तो व्यक्ति को अब उसमें ये नहीं कह सकते कि इनका क्रोध है। शी इज़ अ परफेक्ट डांसर, शी इज़ अ परफेक्ट इन एनी फील्ड, आप मान के चलिए।
माई मीन टू से ये चीज़ें यहाँ आती है। और होता ये है कि नाम में अगर अपन थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक की तरफ आएँ तो ये जो पंकज नारायण या सलमान या जो ये रेखा हैं ये तो बहुत नीचे हैं। पहले पुराने ज़माने में जो एक कथा आती है इन वेरी शॉर्ट, बहुत साधारण सी बात है कि बच्चे खेल रहे थे स्मॉल टाइम, एक व्यक्ति ने शिकार किया और अपने हाथ से जो है उसमें किसी एक जो पेड़ था हंस का उसमें जो उसमें मारा तो गिर गया। तो जो सामान्य बुद्धि होती है जो छोटा बच्चा होता है वहीं से जो है इंडिकेट होती है। तो किसी ने उसको उठाया, उसका निकाला और उसको ले जाके उसको उसका इलाज करवाया, ठीक करवाया और आगे बढ़ा। तो माई मीन टू से किसी चीज़ को बचाना, समझना, उसका जो नाम था तो उसने अपने नाम को सिद्ध किया। आप मान के चाहिए किसी चीज़ को सिद्ध करें, सिद्धार्थ जो चीज़ आती है और आगे जाके वो व्यक्ति कितना बड़ा आदमी बना तो वो उस पर आती है। बट इन हाउस बिल्डिंग साइंस जब अपन वास्तुशास्त्र को देखते हैं तो नाम का जो इंडिकेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। लाइक अगर आज कोई कहता है कि भाई आप जब आपको ऑफिस हो गया आप कहाँ जा रहे हैं, तो मेरा ज़्यादा साधारण और सिंपल सा जवाब होता है कि अक्षरधाम जा रहे हैं, अक्षरधाम जा रहे हैं। अक्षरधाम स्वामीनारायण उसको कन्फ्यूज़न है, वो जो भी समझे मान लीजिए। तो वो जो साथ वाला होता है वो कहता है पंडित जी व्यक्ति जब सत्संग की तरफ पाँव उठाता है, कोई भी व्यक्ति, या मान लीजिए 84 लाख योनियाँ हैं उनमें अगर चींटी भी अगर सत्संग की तरफ पाँव उठाती है तो वो परमपिता परमेश्वर उसके पाँव में घुंघरू बांध देता है। घुंघरू का मतलब जैसे जहाँ तक मैं समझता हूँ मतलब सत्संग की तरफ जाने वाले जातक को कोई भी रोकता नहीं, इजीली जो है वहाँ हो जाते हैं। और ये जो लोग उलझ जाते हैं छोटी चीज़ों में इनमें वो रह जाते हैं। पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट जो यूट्यूब चैनल है, प्रॉब्लम ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें जो छोटे बच्चे हैं या मान लीजिए फीमेल्स हैं या जो सीनियर सिटीजन हैं, मैं उनको जो है थोड़ा सा उनका ध्यान रखता हूँ। अदरवाइज़ आध्यात्मिक की तरफ कोई व्यक्ति जाता है तो इसमें नो डाउट उसका जो बचपन प्लस कहाँ वो उसने जो थोड़ा सा अपना जो मूवमेंट किया और उसके सराउंडिंग क्या है उसी का इफ़ेक्ट आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप मान के चलिए वास्तुशास्त्र, अगर कोई मुझे कहे कि पंडित जी आपको जब पहले पता था कि वास्तुशास्त्र से मानसिक, शारीरिक, आर्थिक सुख मिलता है तो ये मानसिक दबाव कैसे आया। इन वेरी शॉर्ट आई क्लियर कि जो पुराना घर था उसके ठीक सामने एक केस बड़ा ऐसा टिपिकल था। वो केस ऐसा था कि नो डाउट जैसे हम सब उसको बुआ जी कहते थे, या जो क्या नाम था उनका नाम भी राम अवतार ऐसा कुछ था। तो बाकी जो हमको उनकी वाइफ पुताई जी वगैरह कहते थे बाकी जो थे। तो आई मीन टू से इन माई वेरी हम्बल वर्ड्स साइकेट्रिक जो है हार गई, आप मान के चलिए। अच्छा उसमें वो जो लेडी थी उसकी जो मदर थी वो भी सेम जो है डिजीज़ से परेशान थी, फ्रंट था वो ऐसा ही था और उस लेडी को टॉप पे रखा जाता था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर, हाँ थर्ड फ्लोर कॉर्नर में। पास वाले मकान भी बड़े होते थे। उसका जो भाई था, जो उसके भाई थे वट एवर जो भी सरनेम है, इन वेरी शॉर्ट, उन्होंने उसकी खूब सेवा करी, प्रॉपर खाना खिलाना, सब कुछ करना, और उनको कहीं भी रोका नहीं जाता था चाहे वो नीचे से ऊपर आए। जो फैमिली मेम्बर्स होते थे वो भी हेल्प करते थे। वो एक जो बैड इम्प्रेशन था वो पिताजी के उसमें पिक्चरेट में था। और जैसे कई बार जैसे डिश अगर कोई भरी हुई थाली है मान लीजिए जैसे किया तो कई बार वो वहाँ आने के बाद रुकना पड़ता था। आई मीन टू से घुमा घुमा के कैसे बोलता हूँ कि किसी को बुरा ना लगे कि अचानक अपन किसी को कह देते हैं कि आपका मकान गलत है वास्तु से, तो उसको एफेक्ट लग सकता है। तो उसमें ये समझने की चीज़ है, AK-47 में आप समझिए वास्तु दोष दूर जाएगा, मेरा डराने का मन नहीं है। तो बिटिया थी वो उनकी और माँ थी वो जो सामने का चौक होता है, आपको पता है वो तो एक अलग ही जगह थी दूर दराज तक। तो माता जी का तो नीचे बैठना होता था, बेटी का। और वो जो खुद थे वो टीचर थे, बहुत बड़े इंटेलिजेंट विद्वान था। तो खैर शायद वो बम्बई जैसे शहर कहीं रह रहे हैं।
तो उनसे उनका जो था, तो पिताजी कई बार जो है मुझे वहाँ का इंडिकेशन करते थे, ऐसा करने से ऐसा होता है। मैं बोला, ठीक है। बट वो जो उनकी जो सेवा थी या उनका जो था, और वो जो चीज़ थी वो समझने करने वाली बात थी। तो एक प्रोनाउंसिएशन जो आता है कि बावड़ी बुआ जी, ऐसा कुछ ऐसा कुछ जो भी वट एवर, आप उसको छोड़िए, बट जो नाम का इंडिकेशन है वो नाम का इंडिकेशन आता है। और व्यक्ति जो स्टार्टिंग जो उसकी शुरुआत होती है वहाँ से चलता आगे जाता है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे कुछ चीज़ का बनने का हुआ, तो पिताजी को तो कोई था नहीं, क्योंकि वो अपना उसमें रहते थे, बड़े ही स्वावलंबी वगैरह। वो तो उन्होंने एक जो घर था डिज़ाइन में, एक घर साइड में जो कॉर्नर में शिफ्ट किया और उसको सेट करके, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर कभी ऐसा होए तो ये जो हाउस है। तो माई मीन टू उससे नाम का जो होता है वो उसमें इंडिकेशन खूब आता है। व्यक्ति अपने आप को, इन वेरी शॉर्ट कंक्लूजन, अपने आप को सलमान खान या रेखा ऐसी कुंडलियों में ना जाए, और अपने आप का अगर नाम किसी का बहुत बढ़िया है मान लीजिए, तो नाम अगर बहुत बढ़िया है तो वो अपने नाम को सिद्ध करते हुए भी दुख ना पाए। सिंपल साधारण जीवन है। आप एक चीज़ देखिएगा कि कई साइट्स जो होती हैं, उन साइट्स पे इतना महंगा कलर होता है। मैंने ये पहले रिपीट भी किया है, महंगा कलर होता है, महंगा उसमें टिंच जिसे कहते हैं, मतलब ये छोटे मोटे इटालियन फिटालियन तो फेल है, वो सब उसमें फ्लोरिंग होता है, हार्ड डैशिंग जिसे कहते हैं, मॉड्यूलर मतलब। और प्लस उसका जो सामने का जो फ्रंट गेट होता है वो हाईली सिक्योरेटेड होता है, गार्ड प्लस कैमराज, और प्लस गार्डन भी अगर आप देखें तो अगर एक बार चले जाएं तो वहाँ से आने का मन ना करे। एक फ़ील आता है इन फ्रंट फाउंटेन। और जो ये गाड़ियाँ हैं, अगर आप छोटे शहर में रहते हो भी देखते हैं, तो गाड़ियों के भी आप मान के चलिए 4-5 मॉडल बड़े खड़े होते हैं, और A to Z उसमें फैसिलिटी होती है, इतनी बड़ी बड़ी बातें। और सुख नाम की कोई चीज़ नहीं, वो साइट पंकज की तरह झूलती है, नारायण का वहाँ कहीं वास नहीं होता। फिर वो ढूंढते हैं। पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पे। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरा ऐसा कहने से सब्सक्राइबर बढ़े, या मेरा कोई चैनल मोनेटाइज हो, या फिर कोई मुझे यूट्यूब से कोई जो ऐसी इनकम हो, क्योंकि जो छोटी मोटी है वो तो मैं वास्तु से वैसे ही जो कर लेता हूँ। आई मीन टू से नारायण का वास आप मान के चलिए, बड़ी बड़ी साइट्स जो इतनी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं, ये फिर छोटे मोटे साधु संत महात्मा हैं, ये इनको ढूंढते हैं। जिन जिन ने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है वो थोड़ा वो समझते हैं, जो नए हैं वो भी समझ जाएंगे। फिर ये छोटे मोटे नाम ढूंढते हैं, जैसे किसी का नाम शिव से है, या किसी का नाम महेश है, या किसी का नाम शिवहरी है, या जो भी कुछ जो हैं उसमें आते हैं। फिर जो माँ पार्वती है उनके नाम से जुड़े हुए नाम ढूंढते हैं, या भगवान से रिलेटेड किसी के नाम है मान लीजिए, जैसे जैसे ओम है, नारायण है, इन नामों को ढूंढते हैं। नाम को ढूंढ के वो शांति को जो है प्राप्त होता है। जैसे बहुत से लोग हैं जो मेरे जानकार हैं, जिन्होंने मुझे यूट्यूब पे सुना, उनमें से एक दो मेरे परिचित, जिनके पास तो मेरी वो कुंडली है। तो माई मीन टू से ऐसा होता है। और होता ये है कि व्यक्ति ये जो भजन, आध्यात्मिक ध्यान, ये दुख में ही करता है। वो सब लाइट्स वगैरह बंद कर देता है, और वो जो छोटी मोटी जो है वो बातें चलती हैं। लाइफ का एक स्पाम है, लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। 120 ईयर्स लोग पहले जिए हैं, आगे भी बढ़ते हैं, और कुछ जो बैड इम्प्रेशन हैं उनको हट के जो है आगे बढ़ना चाहिए। और ये जो चीज़ें हैं, अस्पताल, पुलिस स्टेशन, या कोर्ट, या जो इनसे दूर रहना चाहिए। प्लेग्राउंड्स हैं, गार्डन्स हैं, और अक्षरधाम है, या वटेवर जो भी हैं, या बड़े बड़े जो हैं। और नो डाउट अगर अक्षरधाम में भी ऐसा लगता है नहीं जाएं, तो बड़े बड़े ये और भी हैं इसमें, जैसे इस्कॉन है, और बड़े बड़े जो हैं टेम्पल्स हैं। मतलब आप मान के चलिए, मतलब एक लाइफ का। और अगर मेरा ही अगर आप देखें तो लक्ष्मणगढ़ के जो सदानाथ जी हैं, उसमें अगर आप दर्शन करेंगे, तो अगर स्टेशन से उतरेंगे तो जाएंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि आध्यात्मिक। और ये जब सीढ़ी है, जब कोई तो थोड़ा सा उसमें आता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लिखी होती हैं, व्यक्ति को जो है थोड़ा चेंज करे तो सुख पाता है, पर असर जो है वो वहीं से आता है। और इसमें जो चीज़ जो आती है वो ये आती है कि जो डूबता है व्यक्ति, मान लीजिए कोई साइड मान लीजिए डूब रही है,
या कोई व्यक्ति डूब रहा है, या मान लीजिए कोई हाउस जो है वो यूं 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 झूले झूल रहा है, तो डूबते हुए व्यक्ति को तिनके का ही सहारा बहुत होता है। जैसे कहते हैं ना, डूबते हुए व्यक्ति को तिनके का सहारा बहुत होता है, वैसे यूट्यूब पे अच्छे और आध्यात्मिक वीडियोस जो होते हैं वो एक बहुत अच्छा काम करते हैं। कई बार होता है इसमें कि व्यक्ति किसी डिसीजन पे अड़ग हो जाता है, वो चेंज नहीं हो पाता, और सामने जैसे कोई काउंसलर है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई एस्ट्रोलॉजर है, वो एस्ट्रोलॉजर जो ज्योतिषाचार्य है, वो जो आचार्य है, वाटेवर, वो आप जो बोल रहे हैं उसी में यस नो कर रहा है, आप मान के चलिए कर रहे हैं जो भी कुछ है। और वो एक काउंसलिंग वाला चैनल होता है कि आप अपने आप में घूमते हैं, यस नो यस नो, जो किया वो गलत किया। अब जो गलत किया उसमें आपको खुद को तो जजमेंट होता नहीं है, आप मान के चलिए। व्यक्ति जब अवसाद में आता है, डिप्रेशन में, ये थोड़ी लैंग्वेज प्रॉब्लम है बेसिकली, होता है इसमें ये कि जहाँ हम पढ़ते थे पहले, भाई शुरू में तो मान लीजिए वो तो फिर भी हर चीज़ एकदम क्लियर रहती थी, बट फ्रॉम फर्स्ट टू 10th, जैसे मैंने बताया कि मैं पढ़ाई में इतना होशियार था कि मेरे को 8th के बाद तो मना किया गया, क्योंकि मैं क्या करता था, किसी चीज़ को रट्टा लगाना, शट, तो वो उसमें जो है अदरवाइज जो एजुकेशन थी वो ज़ीरो हो गई। लाइक इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना, और हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, फिर याद करना, फिर लिखना, वो एक बड़ी वो चीज़ है, अदरवाइज़ जो नॉलेज है वो आपका ज़ीरो हो जाता है। और जो संस्कृत है, संस्कृत का तो मैं पूरा पेपर ही कर देता था, आप मान के चलिए। आप मार्क्स देखेंगे तो मुझे ऐसे खड़ा किया गया क्लास में कि माय डियर सन, हाउ यू डू द पेपर, कैसे किया आप बोर्ड के एग्ज़ाम में आप पूरा पेपर कर देना, एक मिरेकुलस होता है। थैंक्स।